नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम। मित्रों, ज्ञानेश्वर बाउली आज भारत के महान संत, ज्ञान के शिरोमोर, जिनका नाम भी ज्ञान से ही प्रारंभ होता है, ऐसे महाराष्ट्र के सार सर्वस्व श्री ज्ञानेश्वर श्री ज्ञानदेव जी महाराज, जिनकी समाधि वर्तमान में हमें दर्शन को सुलभ होती है महाराष्ट्र के आलंदी नामक क्षेत्र में। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं उनके पवित्र संकल्पों के साथ जुड़ा हूँ, उनके संदेश को भी मैं ग्रहण कर रहा हूँ और उनकी परंपरा का भी एक छोटा सा अंग बनने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। तो आज उन महान संत का हम आपके सामने चरित्र रखने जा रहे हैं। इनकी परंपरा में ही बड़ा अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व रहा। इनके जो दादाजी थे, उनका नाम त्र्यंबकेश्वर पंथ। ऐसे त्र्यंबकेश्वर पंथ, वो स्वयं उन्होंने नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक, नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ जी से उन्होंने मंत्र दीक्षा ग्रहण की थी। ये ज्ञानेश्वर जी के परदादा जी, और ज्ञानेश्वर जी के दादाजी ने भी और दादी जी ने भी, दोनों ने मिल करके गहनी नाथ जी से, जो गोरख संप्रदाय के ही आचार्य रहे और गोरखनाथ जी के शिष्य गहनी नाथ जी से उन्होंने मंत्र दीक्षा ग्रहण की। और ज्ञानेश्वर जी के पिताजी का नाम है विट्ठलनाथ पंथ, विट्ठल पंथ। तो ये विट्ठल पंथ बड़े विलक्षण व्यक्तित्व के थे। बचपन से ही इन्हें स्वाध्याय में इतना निरत देखा जाता था, आश्चर्य होता था। अब इनके दादाजी भी नाथ संप्रदाय से जुड़े, इनके परदादाजी भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। तो विट्ठलनाथ जी का भी स्वाभाविक वैराग्य था विट्ठल पंथ जी का। और विट्ठल पंथ जी वेद वेदांत का अध्ययन करने के बाद, इनका विट्ठलनाथ जी का जन्म ग्राम था आपे ग्राम। आपे ग्राम में ही ये रहते थे और वहीं इनका अध्ययन आदि हुआ। बाद में इनको और अध्ययन करने की और तीर्थ स्थान में रहने की इच्छा हुई। आइए स्वामी जी बैठिए। तो हम आज ज्ञानेश्वर जी का चरित्र बोलने जा रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी का जो है ना स्वामी जी, चरित्र बड़ा विलक्षण है। इनके जो ज्ञानेश्वर जी के जो दादाजी हैं, परदादाजी, उनका नाम था त्र्यंबकेश्वर पंथ। तो ये त्र्यंबकेश्वर पंथ जो है, स्वयं गोरखनाथ जी से दीक्षा लिए थे, मंत्र दीक्षा, गृहस्थ में रहते हुए मंत्र दीक्षा ग्रहण किए थे। और ज्ञानेश्वर जी के जो दादा रहे, उन्होंने जो है गहनी नाथ, जो गोरखनाथ के ही शिष्य थे, उनसे मंत्र दीक्षा ग्रहण की। अब ज्ञानेश्वर जी के जो पिताजी हैं, उनका नाम है विट्ठल पंथ। जिनका जो है बचपन से ही ये विलक्षण प्रतिभा के धनी थे।
बड़े ज्ञानी और शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करते रहते थे। और विशेष रूप से महाराष्ट्र में और दक्षिण में और पहले के भारत में ब्राह्मण जो होते थे वो वेद का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन जरूर करते थे और पूरी निष्ठा के साथ नियमों का पालन भी करते थे। अब आधुनिकता धीरे धीरे आ गई तो लोग बिगड़ने लगे हैं, लेकिन उस समय पूरे शास्त्र नियमों का पालन किया जाता था। तो ये जो विट्ठल पंथ हैं, इनका शास्त्रों के प्रति इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा कि ये निरंतर पढ़ते रहते, अध्ययन करते रहते। ये वहाँ से आ गए आलंदी। आलंदी जो है उसके बगल से ही इंद्राणी नदी बहती है, बड़ी पवित्र नदी है। अब उस समय तो बड़ी शुद्ध जल से युक्त थी, आजकल तो कारखानों के जल से और बहुत सारे गंदे नालों से नदियाँ दूषित होने लगी हैं, प्रदूषित हो गई हैं। लेकिन उस समय वो नदी भी बहुत अच्छी थी। हम दर्शन करके आए हैं स्वामी जी, और वहाँ उसी नदी के किनारे सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव, और वो भी दर्शन करके आए हैं हम। तो वहाँ पर ये मंदिर है, वहीं ये आ गए वो श्री क्षेत्र आलंदी। वहाँ बहुत अच्छे विद्वान रहते हैं, भगवान का मंदिर अब तीर्थ क्षेत्र है, तो तीर्थ क्षेत्र में तो ये अध्यात्म की विद्या होती ही है। तो उस क्षेत्र में वो आए, वहाँ एक सिद्धोपंत कुलकर्णी, सिद्धोपंत कुलकर्णी नाम के एक व्यक्ति रहते थे, बड़े विद्वान थे वो भी और ब्राह्मण थे। ये भी सिद्धोपंत थे, पंत तो ब्राह्मण ही होते हैं, और ये भी अब विट्ठलनाथ जी, विट्ठल पंथ भी पंथ ही हैं। तो इन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, उसकी प्रतिभा को जान लिए और उनको ऐसा लगा कि इसको तो अपनी कन्या विवाह कर देनी चाहिए। सिद्धोपंत की बेटी का नाम था रुक्मिणी बाई। ये अपनी बेटी अब विवाह कर देना चाहते थे विट्ठल पंथ से, लेकिन विट्ठल पंथ की कोई रुचि नहीं थी इस विवाह करने में। उनको वैराग्य उस समय भा रहा था, तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि हमें अभी ये नहीं करना है। लेकिन एक दिन विट्ठल पंथ भगवान के बड़े भक्त थे, तो उनको स्वप्न में भगवान का आदेश हुआ कि तुम्हें इनके साथ विवाह कर लेना चाहिए, विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो, क्योंकि आगे आने वाली जो संतान है वो बड़ी दिव्य संतान तुम्हारे घर में आने वाली है। तो विट्ठल पंत जी ने फिर उनके प्रस्ताव को उनके पास जा कर के स्वयं कहा कि मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। तो विट्ठल पंत जी की शादी हो गई। अब जब विवाह हो गया तो वो अभी तो यहाँ तीर्थ क्षेत्र में आए थे, फिर वो अपने गांव चले गए। वहाँ उनके माता पिता भी थे, यहाँ वो पढ़ने की दृष्टि से आए थे, लेकिन उनके भीतर वैराग्य का अंकुर भी था। अब जब वो अपने आपे गांव पहुँचे तो वहीं रहने लगे। अब पत्नी भी साथ में है, पत्नी बड़ी पतिव्रता है रुक्मिणी बाई, और ये तब भी शास्त्रों के अध्ययन में ही लगे रहते थे। अब एक दिन इनके यहाँ सिद्धोपंत जी गए, मतलब विट्ठल पंत के ससुर जी गए, तो उन्होंने देखा कि ये तो हमने अपनी बेटी को बड़ा लंबा समय हो गया है, कोई संतान ही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये अभी भी विरक्त है। तो बेटी से पूछा तो बेटी ने बताया, हाँ ये जरूर, ये निरंतर जो है ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं, बस ये वैराग्य के भाव में ही अभी रह रहे हैं, लेकिन मैं तो पतिव्रता हूँ, जैसे पति करेंगे उसी प्रकार का मैं इनका अनुसरण करूँगी। तो सिद्धोपंत जी जो है कुछ ना कह करके उनको बोले कि चलो अब आप लोग आलंदी चलो, मतलब अपनी जमाई को अपने यहीं ले आए। अब आलंदी में जब ये आए वहीं रहने लगे। अब ये बहुत अध्ययनशील थे और इनके मन में जो वैराग्य था वो वैराग्य और तीव्र होने लगा, तीव्र वैराग्य होने लगा। ये अपनी पत्नी को बोलते थे कि मुझे अब थोड़ा वैराग्य हो रहा है, मैं अब तीर्थों की यात्रा में जाने वाला हूँ और हो सकेगा तो मैं वहीं अपनी कुछ व्यवस्था कर लूँगा, काशी जाने की मेरी विशेष इच्छा है। तो इनकी पत्नी तो पतिव्रता थी, उसने कहा
कि ये पति की आज्ञा को टाल नहीं सकती थी। उसने कहा कि ठीक है, आप जाइए, लेकिन आप शीघ्र ही आइएगा। ऐसा कह करके उन्होंने विदा कर दिया। और ये विट्ठल पंत आ गए काशी। धीरे धीरे तीर्थों का भ्रमण करते हुए अंत में उत्तर भारत काशी में आ गए। काशी में ये अध्ययन करने लगे, वेदांत का अध्ययन करने लगे। और वेदांत का अध्ययन कर रहे थे तो सौभाग्य से इन्हें शंकराचार्य भगवान की परंपरा में शंकराचार्य जी भगवान ने जो है 10 नाम सन्यासियों को बनाया। तो 10 नाम सन्यासियों में एक आश्रम नाम के सन्यासी होते हैं। तो आश्रम नाम के सन्यासियों में एक बहुत बड़े विद्वान काशी के उस समय के सन्यासी, उनका नाम था श्रीपाद स्वामी। श्रीपाद स्वामी आश्रम जी महाराज। उनका नाम वैसे रामानंद भी कहीं आता है। श्रीपाद स्वामी रामानंद आश्रम जी। ये वैष्णव संप्रदाय वाले नहीं हैं, ये शांकर संप्रदाय के श्रीपाद स्वामी रामानंद आश्रम जी महाराज। तो इनके पास आए और वहीं रहने लगे। अब उनको श्रीपाद स्वामी जी को तो ये मालूम नहीं था कि ये क्यों आए हैं, कैसे। तो इन्होंने कहा कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, माता पिता नहीं है। माता पिता रहे नहीं थे, उनका शरीर छूट गया था। बोले हमारा विवाह भी नहीं हुआ, हम जो है आपसे संन्यास दीक्षा लेना चाहते हैं। तो कई समय इनके साथ बिताया और उसके बाद इन्होंने श्रीपाद स्वामी रामानंद आश्रम जी महाराज से संन्यास दीक्षा ले ली। इनका नाम चैतन्य आश्रम ऐसा रखा गया। अब चैतन्य आश्रम जो है काशी में ही अपने गुरु जी के आश्रम में रह करके अध्ययन और साधना करने लगे। एक बार घूमते हुए, क्योंकि श्रीपाद स्वामी रामानंद आश्रम जी महाराज तीर्थों का और पूरे भारत का भ्रमण करते थे, प्रसिद्ध संत थे, विद्वान थे, तो परिव्राजक थे, घूमने आए। तो घूमते घूमते वह भी प्रसंगवश कहाँ पहुँच गए, आलंदी क्षेत्र पहुँच गए, इंद्राणी नदी के वहाँ। तो वो भी स्नान करके, सिद्धेश्वर मंदिर बड़ा प्रसिद्ध था, तो वहाँ जल आदि चढ़ाने के लिए नदी से जल लेकर आ रहे थे। तो उस समय ये विट्ठल की जो पत्नी थी, विट्ठल पंत की पत्नी रुक्मिणी बाई, ये अपनी सुनंदा नाम की सखी के साथ ये भी स्नान करने आई थी और वहाँ बैठी थी। सन्यासी को आया देख, क्योंकि एक संस्कारवान घर की स्त्री है, तो उन्होंने सन्यासी को प्रणाम किया। इन सन्यासी ने श्रीपाद स्वामी रामानंद आश्रम जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तो रुक्मिणी बाई ने कहा, महाराज ये आपने क्या कर दिया, ये तो आपका आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो सधवा होने के साथ भी पति परायणा और पति होते हुए भी विधवा स्त्री की तरह मैं अकेली रहती हूँ। आपने मुझे ये आशीर्वाद क्यों दे दिया, अब ये आशीर्वाद सफल कैसे होगा, क्योंकि मेरे पति तो कब के ही काशी जाने के लिए चले गए थे और अभी तक आए नहीं, और अब आने की कोई ऐसी हमको आकांक्षा भी नहीं रह गई है, इच्छा भी हमको लगता नहीं कि वो आएंगे, बहुत समय व्यतीत हो गया है। तो इन्होंने कहा, अरे हमें तो ऐसा लग रहा है भगवत प्रेरणा से कि आपके कई योग्य पुत्र होंगे, इसलिए हमने आपको आशीर्वाद दिया है। आप बताओ आपके पति कहाँ हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें ऐसी सूचना मिली है कि हमारे पति काशी में जाकर के संन्यास ले चुके हैं, किसी ने हमको ये सूचना दी है। अच्छा, तो सन्यासी ने पूछा श्रीपाद स्वामी ने कि आपके पति का नाम क्या था। बोले विट्ठल पंत नाम था, पतले दुबले थे और सरल संस्कारवान, अत्यंत सुशील, और बड़ों से नीचा सिर करके बात करते हैं, और साथ ही उनके हाथ में फोड़ा हुआ था, वो फोड़ा पक गया और फोड़ा तो निकल गया लेकिन निशान अभी भी है। तो ये श्रीपाद स्वामी समझ गए कि ये तो लगता है कि जो हमारे यहाँ आया है वही है, चैतन्य आश्रम ही है। तो उन्होंने कहा, बेटी
अगर तुम्हारा पति कहीं मुझे काशी में मिलेगा तो मैं उसे वापस भेज दूंगा। और ऐसा कह करके सन्यासी जो है सिद्धेश्वर आश्रम की ओर बढ़े और इधर सखी के साथ, सुनंदा नाम की सखी के साथ में रुक्मिणी बाई ने सन्यासी को पुनः प्रणाम किया और वो भी अपने घर चले गई, वहीं निवास कर रही थी। अब घूमते घामते जब स्वामी जी काशी आए तो उन्होंने अपने आश्रम में 1-2 दिन बिताने के बाद बोला, विट्ठल पंथ, अब ये विट्ठल पंथ जिसका नाम चैतन्य आश्रम रख दिया गया था, ये बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि गुरुजी ने जो है हमारा नाम कैसे जान लिया। इसलिए अगर इन्होंने हमारा नाम जान लिया तो हमने तो सब उनसे झूठा बोला है कि हमने विवाह नहीं किया, हमारे घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं आया हूँ और संन्यास ले लिया। तो विट्ठल पंथ चौकन्ना रह गया और कुछ नहीं बोला। उसने जितना असत्य बोलना था पहले बोल दिया था, लेकिन अब कोई असत्य नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो वो समझ गए और इन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। गृहस्थाश्रम में जाकर के तुमने गृहस्थाश्रम का पालन नहीं किया। तुम एक तो गृहस्थाश्रम से पतित हो गए हो और अपने गुरु से यहाँ मेरे से झूठ बोला, और इसलिए अब तुम यहाँ से भी पतित हो गए हो, अब तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ कि तुम पुनः गृहस्थाश्रम जाओ, यही तुम्हारे लिए अपराश्चित है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ये कैसे कह रहे हैं कि एक सन्यासी गृहस्थाश्रम फिर से कैसे स्वीकार कर सकता है। तो गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी गलती है। माता पिता के रहते हुए उनकी आज्ञा के बिना कभी भी सन्यास नहीं लेना चाहिए। जब वो आज्ञा करे तो सन्यास, और विवाह हो गया है तो पत्नी की आज्ञा के बिना सन्यास होता नहीं है। और तुमने यहाँ अपनी पत्नी की आज्ञा के बिना सन्यास लिया है, इसलिए तुम्हारा अपराध है। इसलिए अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि संसार और समाज तुम्हारा तिरस्कार करेगा। सन्यासी होकर गृहस्थाश्रम में जाने के बाद लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तुम्हें जाति से बहिष्कृत कर देंगे, लेकिन तुम्हारा जो अपराध है उसका प्रायश्चित ही यही है। अब गुरुदेव की आज्ञा होने के बाद विट्ठल पंथ, जिनका दूसरा नाम चैतन्य आश्रम हो गया था, तो वो पुनः आए। अपने पति को पाकर के लक्ष्मी बाई रुक्मिणी बाई अत्यंत प्रसन्न हुई। और अब दोनों के लिए एक प्रश्न तो था ही। अब वो आ तो गए, लेकिन आलंदी के जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनको जाति से बहिष्कृत मान लिया। बोले ये तो सन्यासी होकर के गृहस्थाश्रम स्वीकार कर रहा है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सन्यासी होने के बाद गृहस्थाश्रम में जाना ऐसा माना गया है जैसे पहले थूक दिया और थूका हुआ फिर से चाट लिया हो। तो ये बहुत घृणित कृत्य माना जाता है। तो सब लोगों ने यही कहा कि भाई तुमने गलत किया है, अब तुम्हारा ये अपराध हो गया। और इनको जो है जाति से बहिष्कृत करके दूर रहने लगे, गांव के अंतिम छोर पर रह करके एक तिरस्कृत जीवन जीने लगे। इनके वहाँ गृहस्थाश्रम में रहते हुए जो प्रथम पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा इन्होंने निवृत्तिनाथ। निवृत्तिनाथ जैसा नाम था इनका, वैसा इनका गुण भी रहा। ये वैराग्य स्वरूप हो गए, त्याग के मूर्तिमंत रूप थे। तो इनका अभी तो छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चे हुए और 2 साल बाद इनके घर में, इच्छा तो नहीं थी लेकिन भगवान की प्रेरणा से ही विवाह हुआ था, और भगवत प्रेरणा से इनको संन्यास मिला, और भगवत प्रेरणा से ही पुनः गृहस्थाश्रम में आ गए। तो इन्हें दूसरा पुत्र हुआ, उनका नाम रहा ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव जी महाराज, यह इनका नाम ज्ञानदेव रखा। वास्तव में ये ज्ञान की मूर्ति रहे, कैसे रहे इसको तो अभी जानेंगे। इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर वह टीका लिखी जो आज भी अद्वितीय है। श्रीमद् आदिगुरु शंकराचार्य के बाद ऐसी टीका किसी की नहीं है। अन्य जितने भी आचार्यों ने टीकाएं लिखी वो एक दूसरे के खंडन में लिखी।
एक दूसरे से ईर्ष्या आदि करने के कारण लिखी, निस्वार्थ और स्वानंद भाव के लिए किसी ने नहीं लिखी। इसलिए आदरणीय वही होता है जो अपने आनंद के और समाज के कल्याण के लिए कोई कार्य करता है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस आदि का जो कार्य किया, रचना का कार्य, यह स्वात्म सुख के लिए और सारे जन कल्याण के लिए किया। तो स्वात्म सुखाय लोक हितार्थाय, यह दो उद्देश्यों को लेकर जो कार्य होता है वो निश्चित रूप से प्रचारित, प्रसारित और सर्वग्राह्य होता है। तो निश्चित रूप से जो ज्ञानेश्वर जी ने जो ज्ञान दिया है वो मराठी भाषा में होते हुए भी हिंदी में भी उसका अनुवाद आता है। गीता प्रेस से भी उनकी पुस्तकें छपी है, गीता प्रेस की पुस्तक स्वयं मैंने पढ़ी है। उसके शब्दों को पढ़ने के बाद आपको आपकी वक्तृत्व कला अत्यंत सुदृढ़ हो जाएगी। आप प्रवचनकार बहुत सुंदर बन सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर चुने हुए शब्द हैं उसमें। तो वह भी साहित्यकारों की दृष्टि से वो साहित्य का ग्रंथ है और ज्ञानियों की दृष्टि से वो ज्ञान का अत्यंत पराकाष्ठा का ग्रंथ है। और स्वयं ज्ञानेश्वर जो है भगवान शंकराचार्य के अद्वैत मत को ही प्रतिपादित करते हुए सरल भाषा में हम सब लोगों को ज्ञान से अत्यंत लाभान्वित कर रहे हैं। तो इन ज्ञानेश्वर जी का जन्म हुआ, जिनके बारे में हम आगे भी जानेंगे, जिनकी सिद्धि के बारे में। और उसके बाद इनके घर में तीसरे पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रहा सोपान देव। ये सोपान देव मानो भक्ति की ही पराकाष्ठा है, भक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। और एक कन्या भी इनके घर में जन्म ली जिसका नाम मुक्ताबाई रहा। ये मुक्ति स्वरूपा थी, इनकी भी विलक्षण प्रतिभा थी। तो ये तीनों का जन्म हुआ। अब ये विट्ठल पंत जी बहुत अच्छे विद्वान थे। अब जाति से तो सब बहिष्कृत क्या हुए थे अभी तो ये इनको जो है लोगों ने अब सन्यासी है करके अपने गांव से, उस समय क्या थे, जो सन्यासी जो होकर के गृहस्थ में जाता था उसको बड़ा अपवित्र माना जाता था, उसको छोड़ते तक नहीं थे। आज भी वही है, आज भी कोई ऐसा करे। वैसे तो आजकल तो अब स्वच्छंदता आ गई है, तो इसलिए अब तो कोई कुछ भी कर रहा है, सब दूसरे ढंग का हो चुका। लेकिन उस समय की निष्ठा थी। अब इनके बच्चे जो है बहुत छोटे छोटे थे, बड़े ज्ञानी थे, आत्मानंद में स्वयं आनंदित रहते थे। विट्ठल पंत जी इनको देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। अब वो जिस प्रकार के ज्ञानी थे, जैसा पिता होगा तो पिता के संस्कार बच्चों में आते ही हैं। माता पिता दोनों ही अच्छे संस्कार थे। और ये सब लोग जो है भिक्षाटन करके ही अपना गुजारा करते थे। इनको हर कहीं से भिक्षा भी नहीं मिलती थी, बड़ी कृपा करके कोई भिक्षा दे देता था। कहीं जंगली फल हल खा करके ही ये अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और विट्ठल पंत जी ने इनको गीता जी का उपदेश करना शुरू किया। जो गीता जी का और पुराणों का ज्ञान है वह इनको देना प्रारंभ किया। क्योंकि वेदांत तो अभी पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इनका जनेऊ आदि संस्कार नहीं हुआ था। और विट्ठल पंत जी बड़े, आजकल की तो दृष्टि अत्यंत क्षुद्र हो गई, उस समय शास्त्रीय दृष्टि का बड़ा महत्व था। और वो अपने आप को अपराधी मान करके अपने अपराध का ही दंड हर्षपूर्वक स्वीकार कर रहे थे। लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैं अपने पुत्रों को जितना ज्ञान मेरे पास गीता आदि और पुराण आदि का है, जिनको बिना यज्ञोपवीत आदि संस्कार के ही ग्रहण किया जा सकता है, वो तो पढ़ा दूं। अभी छोटे ही थे, जब सबसे बड़े निवृत्तिनाथ 7-8 वर्ष के हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब तो इन सब का जो है जनेऊ संस्कार कराना चाहिए। जनेऊ संस्कार कराना चाहिए, इसलिए इन्होंने सोचा कि अब यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है, आलंदी में रह करके हमें अपने गांव में ही जाना चाहिए। तो ये अपने आपे नाम के गांव में, जो आपे गांव है, वहाँ गए। और वहाँ इन्होंने लोगों से निवेदन किया कि
अब इनके बारे में सर्वत्र ये विदित ही था कि ये पहले संन्यास लेकर के अब गृहस्थाश्रम में आए हैं। फिर भी इन्होंने निवेदन किया और इन्होंने कहा कि मेरे से तो जो अपराध हो गया सो हो गया, लेकिन कम से कम मेरे इन बच्चों को तो अब इनकी जाति में ग्रहण कर लो, इनका यज्ञोपवीत संस्कार करा के इन सबको अब हम वेद पढ़ाना चाहते हैं। तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे, आचार्य श्रेष्ठ थे, उन सब लोगों ने जो है ग्रंथों को देखा। ग्रंथों में यही बताया गया कि संन्यास लेने के बाद जो है जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है वो जाति से बहिष्कृत हो जाता है, वो किसी वर्ण का भी नहीं रहता। तो उन्होंने कहा महाराजा तुमने तो ये अपराध किया है, इसलिए आपको ग्रहण नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो विट्ठल पंत जी तो स्वयं विद्वान आदमी थे, उन्होंने कहा कि अगर पाप किया है तो प्रायश्चित्त भी तो होगा, प्रायश्चित्त होने के बाद व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। जो व्यक्ति दुराचारी से दुराचारी हो लेकिन मन से ये बात अपने हृदय में ग्रहण कर लिया हो कि आज से अब पाप नहीं करेंगे, आज से हम भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, तो वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वो साधु है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते या प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो इस प्रकार का संकल्प करता है कि मैं आज से पाप नहीं करूँगा, आज से भगवत भक्ति में रहूँगा, सत्कार्य करूँगा, तो वह धर्मात्मा कहलाता है। तुरंत उसको समय नहीं लगता धर्मात्मा बनने में, तुरंत बन जाता है और शांति का अधिकारी है, ब्रह्मपद का अधिकारी है। तो विट्ठल पंत जी ने जब ये बात रखी कि कोई प्रायश्चित बताओ, तो ग्रंथों में लोगों ने देख करके बताया कि भाई एक ही प्रायश्चित है कि अब इसके बाद इन गांव के लोगों ने कहा कि तुम रह तो यहाँ सकते हो, लेकिन अब शुद्धि पत्र लेने के लिए तुम कहाँ जाओगे? पैठन चले जाओ। पैठन मतलब उस समय का काशी जैसा था। दक्षिण भारत में पैठन हो गया महाराष्ट्र में, और उत्तर भारत में काशी तो ज्ञान की नगरी है ही, तो पैठन का भी बड़ा महत्व था। तो पैठन के ब्राह्मणों के पास भेजा। पैठन के ब्राह्मणों ने इनकी बात सुनी और सुन करके ये बताया कि ग्रंथों को देख करके ही भाई सन्यासी होकर के गृहस्थाश्रम में गए हो, यदि अपने परिवार को शुद्ध करना चाहते हो, अपने बच्चों को ब्राह्मण कुल में पुनः स्थापित करना चाहते हो, तो तुम्हें अब मृत्युदंड स्वीकार करना पड़ेगा, दोनों को, पति पत्नी को। क्योंकि तुमने क्यों गृहस्थाश्रम में आए? और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आगे चल करके अगर तुमको हमने बिना अपराध के, बिना दंड दिए ही छोड़ दिया, तो आगे तो लोग कहेंगे कि उनको तो छोड़ा था, हमको क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तो सब मन मुखा व्यवहार करने लगेंगे, पहले संन्यास ले लेंगे, जब इच्छा होगी गृहस्थाश्रम में आ जाएंगे। इसलिए ये दंड तुम्हें स्वीकार होना चाहिए। जब ये शुद्धि पत्र ले आए तो वहाँ से वो इतनी सब कुछ बातें सुनने के बाद, अभी बच्चे बहुत छोटे थे, तो इनको एकदम से बड़ा अजीब लगा, बड़ा दुख कष्ट हुआ। ये असहनीय बात थी कि छोटे बालकों को छोड़ करके, या तो उनके जीते जी इनको शुद्धि पत्र मिल जाए, इनको कोई ग्रहण कर ले कि हाँ हम आपके बच्चों को देखेंगे, तो फिर वो मर भी जाएं तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को माता पिता कैसे छोड़ के मर जाएं, अपनी कैसे प्राण त्याग दें? तो बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने उस गांव को छोड़ करके ही तीर्थ यात्रा करने लगे। तीर्थ यात्रा करते हुए वो नासिक पहुँचे। यात्रा करते करते, महाराष्ट्र में ही नासिक क्षेत्र है, वहाँ कुशावर्ती नाम की नदी है, गोदावरी नाम की नदी है। इन नदियों में उन्होंने स्नान आदि करते थे और वहीं भिक्षाटन करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है, तो उसका यह परिक्रमा किया करते और त्र्यंबकेश्वर भगवान का वहीं
नित्य दर्शन किया करते थे। एक बार की घटना घट गई कि ऐसे इनका अपना कोई स्थान तो था नहीं, आज इधर से उधर, तो एक सिंह की आवाज़ आई। सिंह ने दहाड़ा और एकदम से जो है तूफान जैसा आने लगा और इन सब लोगों ने सिंह के वजह से दौड़ लगाई। तूफान में पता ही नहीं चला कि कौन किधर भाग रहा है। ज़्यादातर लोग तो एक साथ गए, लेकिन निवृत्तिनाथ जो है बिछुड़ गए। निवृत्तिनाथ जो हैं वो उनसे बिछुड़ गए, अब कहीं मिले ही ना। भाग की आवाज़ तो बंद हो गई, तूफान भी बंद हो गया, सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे, लेकिन निवृत्तिनाथ नहीं, निवृत्ति जी नहीं मिल रहे। तो विट्ठलनाथ ने एक पर्वत पर जाकर के खूब आवाज़ लगाई, कहीं से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो बड़े दुखी हुए, बच्चे रोने लगे और माँ भी रोने लगी। छोटे बच्चे थे, माँ तो माँ ही होती है, आपस में अब रोने लगे। तो विट्ठलनाथ ने कहा कि अब कल ढूंढेंगे, कल भी ढूंढा, कहीं नहीं मिले, और ऐसे करके अब यही समझ लिया कि अब कुछ न कुछ अनर्थ ही हो चुका है। अब वहाँ क्या हुआ कि 8 दिन बाद निवृत्तिनाथ वापस आ गया। निवृत्तिनाथ को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए। वह अत्यंत प्रतिभाशील दिखाई दे रहा था। तो उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम जैसे ही तूफान आया, हम थोड़े आगे भटक गए थे, आपसे हम बिछुड़ गए थे, हम आपको देख नहीं पाए। और गए कहाँ? बोले कि अंजनी नाम का पर्वत है, उस पर्वत की ओर मैं आगे बढ़ गया और वहाँ मुझे एक नाथ संप्रदाय के आचार्य मिले। तो वो सन्यासी जो है मुझे अपने साथ ले गए एक बहुत बड़ी गुफा में, और वहाँ उनका घर जैसा बना हुआ था, वहाँ ले गए। वहाँ मैं उन्हीं के साथ रहने लगा और उन्होंने मुझे स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ भेजा और बुला के हम स्नान करके जब आए तो उन्होंने हमको बैठाया। बोले हम आपको दीक्षा देते हैं। तो उन्होंने मुझे दीक्षा दे दी है, और मतलब मंत्र दीक्षा, सामान्य मंत्र दीक्षा दे दी। और उनको मतलब वो 3-4 दिन जो रुकाए, अब सिद्ध योगी थे तो पूरा ज्ञान विज्ञान उनको आशीर्वाद के रूप में दे दिए, और आसन आदि जो उनके नियम थे नाथ संप्रदाय के वो सब उनको प्रदान कर दिए। बोले ये सब होने के बाद मैं अब आपके पास आया हूँ। यह सुनकर के सबको हर्ष हुआ, और नाथ संप्रदाय से दीक्षित होने के बाद भी निवृत्तिनाथ कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तब भी उनकी पूरी भक्ति वैसी की वैसी ही थी। ज़्यादातर नाथ संप्रदाय में भगवान महादेव की उपासना होती है। महादेव की उपासना के साथ साथ कृष्ण भगवान की भी उपासना वो करते ही रहे। अब आगे इधर आकर के उनकी जो बहुत बड़ी ज्ञान राशि अर्जित हो गई थी, जो विलक्षण ज्ञान निवृत्तिनाथ के पास आ गया था, उसके कारण वो अपने भाई को, ज्ञानदेव को, सोपान देव को और मुक्ताबाई आदि को यह अपना ज्ञान सुनाने लगे। तो विलक्षण ज्ञान विट्ठलनाथ भी, विट्ठल पंथ भी जो है उस ज्ञान को सुन करके अचंभित रह गए। तो तब ये छोटे से थे, तो जो मंत्र जो है निवृत्तिनाथ को मिला था वो वही मंत्र उन्होंने अपने ज्ञानदेव को दे दिया, छोटे भाई को, और ज्ञानदेव ने सोपान देव को दे दिया और अपनी बहन को भी दे दिया। ऐसे ज्ञानदेव के नाम निवृत्तिनाथ के शिष्य तो हो गए ज्ञानदेव, और ज्ञानदेव के शिष्य और शिष्या हो गई मुक्ताबाई और सोपान देव। इनकी कोई सन्यास वाली दीक्षा नहीं थी, ये केवल गृहस्थ में जो मिलती है ना दीक्षा, वो वाली दीक्षा थी। तो ये सब कुछ होने के बाद ये पुनः जो वहाँ रहने लगे। अब उनको ऐसा लगा कि अब कुछ हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं, अब अगर हमारे मरने के बाद ही इनको शुद्धि पत्र मिलेगा, अब थोड़ा ज्ञान ध्यान इनको अकल आ ही गई है, तो अब हमें तीर्थ यात्रा करके यहाँ से निकल करके अपना प्राण त्याग कर देना चाहिए। ऐसा कह करके वो रातों रात जो है इनके पिताजी
विट्ठलनाथ और रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी बाई, ये दोनों रातों रात निकल गए और कहते हैं कि वो यहाँ दक्षिण भारत से आकर के उत्तर भारत प्रयाग में उन्होंने जल समाधि ले ली। अब वो तो बेचारे असहाय बच्चे रह गए, उनको भिक्षा मिलना भी कठिन हो गया। छोटे छोटे बच्चों को, सन्यासी के बच्चे हैं, सन्यासी के बच्चे हैं, लोग छूना भी पसंद नहीं करते थे, बड़ी परेशानी। वो पैठन गए जहाँ ब्राह्मण रहते थे, वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की टोलियाँ रहती थी, तो वहाँ जा कर के इन्होंने कहा कि भाई अब हमारे माता पिता तो हमें छोड़ के चले गए हैं, अब उन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया, हमें ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो हमें छोड़ के गए हैं, यही हो सकता है और कोई दूसरा कारण नहीं है, इसलिए अब हमको तुम शुद्धि पत्र प्रदान करो। तो ब्राह्मण लोग सब वहाँ इकट्ठे हुए थे, तब सब ने कहा कि भाई तुम क्या शुद्धि पत्र मांगोगे, तुम तो गौ माता, चांडाल, स्वपज आदि को, प्राणी मात्र को साष्टांग प्रणाम करो, जो भी है सबको प्रणाम करो तो तुम्हारा पाप तभी धुलेगा। जब ऐसा कहा तो इन लोगों ने कहा कि देखो हम पाप परायण नहीं हैं, हम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हैं। निवृत्तिनाथ ने कहा मैं तो त्याग मूर्ति हूँ, निवृत्त रूप हूँ, मुझे पाप छू नहीं सकता। ज्ञानदेव ने कहा मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, इसलिए ज्ञान में ये सब कुछ हो नहीं सकता। सोपान देव ने कहा मैं तो भक्तों का पथ प्रदर्शक हूँ, भक्ति स्वरूप के रूप में मैं हूँ, इसलिए मेरे पास भी पाप नहीं। मुक्ताबाई ने कहा मैं तो मुक्ति रूपा हूँ। उन लोगों ने कहा तुम बड़े सिद्ध बनते हो, का अपनी सिद्धि चमत्कार कुछ दिखाओ, बड़े ज्ञानी कहलाने लग गए हो। तो ज्ञान होता क्या है बताओ, कुछ ज्ञान हमें भी बताओ, हमारे सामने ज्ञान की डींग हाँक रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान यह है कि एक परमात्मा सब में है, समदृष्टि, समता। बोले जो वहाँ पे एक भैंस भी आया था, ऐसे नदी का किनारा ही था, तो बोले ये भैंस में क्या वो वही चीज़ है? बोले हाँ है। बोले जैसे तुम ज्ञानी हो, अपने को ज्ञानी मान रहे हो, ऐसे ये भी ज्ञानी है क्या? बोले हाँ ये भी ज्ञानी है, ये वही तत्व है। तो बोले जैसे तुम ये बोलते हो वैसे भैंस बोल सकता है? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बोल सकता है। ज्ञानदेव ने कहा ये भैंस भी बोलेगा। तो सब लोग हंसने लगे। बोले उन्होंने कहा हे देवता, भैंस को हाथ जोड़ करके आप मेरी वाणी को सत्य करो। तो जो भैंसा था उसने ओंकार का उच्चारण करते हुए वैदिक मंत्रों का पाठ किया। अब मंत्रों का जब पाठ हुआ तो उसी समय देखो आज आपने कथा क्या सुनी, आपके लिए जो है आपकी चीज भी मिलने लग गई। तो उस समय का जो विलक्षण प्रसंग था, भैंस ने जो वेद का मंत्र का उच्चारण किया उसे सुनकर के सब अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। और जो ठहाका मार करके हंसते हुए ज्ञानदेव की और निवृत्तिनाथ की, सोपान देव की, मुक्ताबाई की उपहास और मजाक कर रहे थे, स्वामी जी अब वो वाणी सुन करके ना, वह भैंस के मुख से ऐसी वाणी सुन करके अब वो सब आश्चर्यचकित हो गए। अब वो क्या शुद्धि पत्र देते, उनकी सिद्धि उन्होंने देख लिया, उनका विलक्षण ज्ञान देख लिया। तो उस समय उन्होंने सबने क्षमा मांग ली, क्षमा मांग ली। और फिर क्षमा मांगने के बाद अब वहाँ से उन्होंने कुछ नहीं कहा उस समय, बाद में विचार करेंगे। तो वो भैंस भी उनके साथ गया। बाद में वो भैंस मरा है, भैंस की समाधि बनी हुई है, क्योंकि भैंस कोई भैंस नहीं था, वो उसके मुख से वैदिक मंत्र निकलने लगे थे। तो आगे चल करके अभी बोलोगे आप, चाय तो पी लो। हाँ, तो स्वामी जी हम आपको बता रहे हैं
अब उनके जो गांव के लोग थे, आपे गांव के लोग, उन्होंने भी आपत्ति जताई कि भाई पैठन वालों ने ये कैसे कर दिया, ये निर्णय कैसे कर दिया। तो बाद में ये समाचार जो है काशी तक के विद्वानों तक पहुंचाया, तो सबने निर्णय किया भाई ऐसा चमत्कार तो देखा नहीं गया, इसलिए जो है इनको शुद्धि पत्र दिया जाए। अब शुद्धि पत्र तो दिया गया, लेकिन शुद्धि पत्र में उन लोगों ने ऐसा लिख दिया कि देखो एक सन्यासी के बेटे का आगे वंश नहीं चलना चाहिए, इसलिए उनको कहा कि अब आप शुद्ध हो, आप जनेऊ संस्कार आदि करने के बाद अब आप अपना वैदिक अध्ययन भी कर सकते हो, अब आपका सम्मान करेंगे। सब लोग सम्मान करने लगे, आदर करने लगे उनकी भावनाओं का, लेकिन उनको कह दिया कि आप ब्रह्मचर्य ही रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, आपकी संतान आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो उन लोगों ने दुख तो हुआ, पर उन सब की बात को स्वीकार किया, और फिर ऐसे करके उनका पैठन में वेदाध्ययन आदि हुआ। सब लोगों ने फिर वैदिक पढ़ाई भी की, और आगे चल करके एक दिन वो निकल रहे थे, तो शमशान में नैवासा नामक स्थान पड़ा। तो वहाँ शमशान में एक स्त्री अपने पति का शरीर लेकर के रो रही थी। तो उसको रोता हुआ देख करके ज्ञानदेव को करुणा आ गई। वो उनके पास गए, बोले क्या हुआ? लोगों ने बताया कि इनका जो पति था वो सच्चिदानंद, वह सच्चिदानंद जो है मर गया है, इसलिए ये बेचारी रो रही हैं। तो ज्ञानदेव ने अपने भाई से कहा, भैया गुरुदेव, अब तो गुरुदेव थे, निवृत्तिनाथ तो गुरुदेव थे, तो बड़े भैया गुरुदेव से बोला कि क्या सच्चिदानंद भी मर सकता है? बोले नहीं नहीं, सच्चिदानंद तो मरता नहीं कभी। तो उन्होंने कहा ये तो मरा नहीं होगा। फिर वो उसके पास गए, बोले सच्चिदानंद उठो, और सच्चिदानंद उठ गया। जो मतलब व्यक्ति का नाम था सच्चिदानंद, तो अब व्यक्ति के हृदय में तो वही आत्मा रहती है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप ही है। अब उसको बोला कि सच्चिदानंद उठो, तो उठ गया, और उठा तो वही सच्चिदानंद जो बाबा था, फिर वो ज्ञानदेव जी का शिष्य हो गया, ज्ञानदेव जी का शिष्य हुआ। अब निवृत्तिनाथ के सामने जब निवृत्तिनाथ ने आदेश दिया कि अब आप भगवत गीता की टीका लिखो, तो ज्ञानदेव जी ने भगवत गीता की जो टीका कही गुरुदेव की इच्छा से, उनकी प्रेरणा से, निवृत्तिनाथ की प्रेरणा से जो लिखा, वो ज्ञानेश्वरी कहलाई। ज्ञानेश्वरी अद्भुत ग्रंथ है स्वामी जी। अब वो उसके लिए लगभग 1 घंटा हमको चाहिए, अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो बड़े अच्छे ज्ञानी महापुरुष थे। भगवान विष्णु का अवतार ही, महाराष्ट्र में भगवान के विष्णु के अवतार ही ज्ञानदेव को माना जाता है, और सोपान देव साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं, निवृत्तिनाथ भगवान महादेव के अवतार माने जाते हैं, मुक्ताबाई साक्षात जगदम्बा मानी जाती हैं, और उनकी विलक्षण वो प्रतिभा थी। अब वो सच्चिदानंद जो उनका शिष्य बना, उसने लिखना शुरू किया ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वर बोलते रहे, उन्होंने लिखा, और इन्होंने अमृतानुभव और भी बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं जो अत्यंत हैं। जो ज्ञानेश्वरी है उसमें 9000 ओबियाँ हैं। जैसे यहाँ श्लोक होते हैं ना संस्कृत में, और हिंदी में चौपाई आदि होते हैं, पद होते हैं, दोहा होते हैं, वैसे महाराष्ट्र में ओबियाँ होती हैं। वो बड़ी सुंदर ओबियाँ हैं। हम आपको ओबी का एक शब्द सुनाएंगे, ज़्यादा हमको आता नहीं। ओम नमो जी आद्या प्रभु श्रीपाद्या, ओम नमो जी आद्या। ये ओम नमो जी आद्या गणेश जी की वंदना है, आदि स्वरूप गणेश जी की वंदना की गई है। तो उसमें 9000 ओबियाँ हैं, बड़ा विलक्षण उसमें ज्ञान है। गीता प्रेस से भी वो पुस्तक छपी हुई है। तो उनके चमत्कारों के बारे में तो क्या कहना। एक बार उन्होंने कहा कि बचपन की ही बात बता रहे हैं, हम थोड़ा सा आगे आ गए। 16 वर्ष की अवस्था में ज्ञानदेव जी ने भगवत गीता की टीका लिख दी थी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और जब ये बचपन में थे, इनके माता पिता का जब प्राण छूटा, उन्होंने प्राण त्याग किया, तो निवृत्तिनाथ की 9 वर्ष की अवस्था थी। ये ज्ञानदेव 7 वर्ष के अवस्था के थे, 5 वर्ष के अवस्था के सोपान देव, और ऐसे 3 वर्ष की अवस्था की थी
मुक्ताबाई, तो बहुत छोटे छोटे थे बच्चे। तो उस समय इनको भिक्षा मांगना भी बड़ा दुर्लभ था, लकड़ी नहीं मिलती थी, किसी ने कच्चा अन्न दे दिया तो लकड़ी नहीं मिलती थी। तो इतने बड़े योगी थे ज्ञानदेव, कहते थे मेरी पीठ में पकाओ, पीठ में अग्नि जलती थी और उसी में भोजन बन जाता था, और भोजन बन के जो है सब लोग फिर पाते थे। एक दिन निवृत्तिनाथ ने, जो ज्ञानदेव के गुरु ही थे, उन्होंने कहा कि ज्ञानदेव, इस प्रकार से अपनी सिद्धि का उपयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये परमार्थ के लिए कर रहे हैं, ये अच्छा है, लेकिन अपने लिए नहीं। तो ऐसी उनकी सिद्धियां थी कि भोजन ऐसे पक जाता था। और इनकी सिद्धियां इतनी ज़्यादा थी, उन सिद्धियों का वर्णन करने के लिए अब समय नहीं, क्योंकि स्वामी जी का आगमन हो जाएगा, कथा की शुरुआत हो जाएगी, 2 मिनट आपका भी लेना है अभी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उसके पश्चात इनकी सिद्धियां पूरे भारत में फैल गई, और भारत में उस समय सबसे बड़े सिद्ध थे चांगदेव। चांगदेव की प्रसिद्धि पूरे भारत में थी। जब आप ये बोलते हुए तो हम क्या बोले, यही तो हमें बोलना था। अब ये जो है इतना मैं बोल दूं क्योंकि चरित्र, यही हमें बोलना है। हाँ, आप कुछ भी विशेषता आप फिर हम नहीं बोल पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा मेरी बात तो सुनो आप। नहीं, यही हमें बोलना जो आप बोल। हाँ, वो कोई बात नहीं, अभी मैं आपसे बुलवाऊंगा। फिर नहीं बोलेंगे, यही ठीक ठीक। तो चांगदेव जो थे वो बड़े सिद्ध हैं, तो ये बात पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। उनके हजारों शिष्य थे। आपको क्या बोलना है वो ठीक है, लेकिन मुझे उनकी कथा कहनी है तो मैं अपनी पूरी बात रखूंगा ना। तो हाँ, तो आप भी कुछ विशेष बात रखेंगे, हम थोड़ा सा छोड़ देंगे आपके लिए। तो ये चांगदेव जो हैं इतने अच्छे महात्मा थे, प्रसिद्ध थे, 14 वर्षों से ये जीवित थे, बड़े सिद्ध थे। तो हाँ, अभी स्वामी जी भी आपको बताएंगे 2 शब्दों में। मैं आपको थोड़ी सी अपनी बात रखता हूँ, क्योंकि इससे कहे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो ये इनकी प्रसिद्धि थी। इधर जब इनको ये सूचना मिली कि एक छोटा सा बालक 15-16 वर्ष का इतना सिद्ध बना फिर रहा है, तो इनको सहन नहीं हुआ। तो इन्होंने पत्र लिखने के लिए पत्र मंगवाया, लेकिन इनको लगा कि श्रीमान लिखें कि विद्यासागर लिखें या चिरंजीव लिखें क्या लिखें। विद्यासागर लिखें तो हमारी विद्या तो फेल हो जाएगी, हम 1400 वर्ष से जीवित हैं, इतने बड़े ज्ञानी और सिद्ध कहलाते हैं, उनको सिद्ध कहें तो भी ठीक नहीं जचेगा, क्योंकि हम प्रमाण देंगे तो फिर तो लोग मानेंगे ही, इसलिए हमें तो प्रमाणित नहीं करना है उनको। ये बात रखी गई। और चिरंजीव कहें, बेटा कहें तो वो बेटा नहीं है, वो तो ज्ञानी है, उसको सब लोग जान रहे हैं और उससे अत्यंत लाभान्वित हो रहे हैं। तो उन्होंने कोरा ही पन्ना भिजवा दिया। और इधर ज्ञानदेव जी ने और मुक्ताबाई, सोपानदेव आदि ने देखा कि पत्र तो ऐसे ही आया है और चांगदेव जी जैसे सिद्ध महापुरुष ने भेजा है। तो मुक्ताबाई ने कहा, वो सारे भैया ऐसा कहने लगे, इस कोरे पन्ने का मतलब क्या होगा, सिद्ध महापुरुष ने ये क्यों भेजा होगा। तो आश्चर्य हुआ। मुक्ताबाई ने कहा कि चांगदेव ने 1400 वर्ष तो जीवन जी लिया, सिद्धि के चमत्कार भी दिखा लिए, लेकिन वो आज तक कोरे पन्ने ही बने रहे, उनका जीवन अभी तक कोरा ही है। तो ये बात कही गई। तो बाद में आए स्वयं मिलने के लिए, जो है उन्होंने कहा कि महाराज आपका स्वागत है, आप हमारे पास पधारें। ऐसे करके ज्ञानदेव जी ने अपनी ओर से पर्ची भेज दिया था। अब जैसे भेजा तो चांगदेव जो है सिंह की सवारी, हाथ में चाबुक लिए सांप की, और 10 हजार शिष्यों के साथ घिरे हुए जब आने लगे और ये समाचार ज्ञानदेव को पहुंचा, तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि भाई जब इतने बड़े संत आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए कुछ आगे जाना चाहिए, अब कैसे जाएं। तो जिस कुटिया में, जिस छप्पर में वो बैठे थे, उससे कहा कि हे आज जड़ पदार्थ, अब तुम ही चेतन बन के हमें आगे ले चलो, उनका स्वागत करना है। तो वहाँ की जो जमीन थी, उस जमीन के साथ उड़ करके ही जब वो जाने लगे, तो चांगदेव के सामने पहुँचे तो चांगदेव के होश उड़ गए। बोले इतने बड़े सिद्ध, मैंने तो
चेतन प्राणी को ही अपने अधीन रखा, इन्होंने तो जड़ पदार्थ को भी अपने अधीनस्थ कर लिया। तो आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने फिर वहाँ ज्ञानदेव की शरणागति स्वीकार की और ज्ञानदेव जी से फिर उन्होंने ज्ञान लिया और अच्छे उनके शिष्य कहलाए, फिर अंत में मुक्ति को भी प्राप्त हुए। तो यह रहे संत ज्ञानेश्वर, जिनकी विलक्षण प्रतिभा रही, विलक्षण ज्ञान, और जिनके सिद्ध पवित्र चमत्कारों से और उस समय का जन समाज अत्यंत लाभान्वित हुआ। और हम आप उनके बारे में आपको क्या बताएं। महापुरुषों की वाणी और उनके चरित्र को गान करके हम तो अपनी वाणी को पवित्र करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को पवित्र करना चाहते हैं, यही उद्देश्य रहा। और 21 वर्ष की अवस्था में ज्ञानदेव जी ने इस सारे विश्व ब्रह्मांड को अपनी ज्ञान राशि प्रदान करने के पश्चात आजीवन अपनी जीवित समाधि आनंदी में, श्री क्षेत्र आनंदी में ली। वो जीवित ही वहाँ बैठ गए। उनके समकालीन संत नामदेव जी भी उनके बड़े भक्त थे, शिष्य थे। नामदेव जी की कथा बड़ी प्रसिद्ध होती हैं और नामदेव जी उनके प्रति गुरुभाव रखते थे, आदर करते थे। उन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में ही जीवित समाधि ली। बाद में भी जो अधिकारी महापुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, साधक होते हैं, उनको वो दर्शन दिया करते हैं। श्री गुलाबराव महाराज आदि अनेक महापुरुषों को उन्होंने बाद में भी अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। और उसी प्रकार निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव जी, मुक्ताबाई जी, ये भी जीवित समाधि लिए थे। और वास्तव में ज्ञानेश्वर तो ज्ञानेश्वर रहे। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। तो आज ज्ञानेश्वर महाराज का चरित्र आपके समक्ष रखा। तो इसी प्रकार संतों के चरित्र को श्रवण करके अपने जीवन का लाभ प्राप्त कीजिए। हमारे सिद्ध यहाँ पे तपस्वी संत अशोकानंद जी बैठे थे, थोड़ी देर सुना, लेकिन उनको लगा कि ये प्रसंग जो हम कहना चाहते थे वो इन्होंने ही कह दिया, और हम तो पूरा चरित्र कहने के लिए ही बैठे थे, इसलिए हम अपनी बात को रोक नहीं पाए। और उनको हम माइक दे देते तो समय ज़्यादा हो जाता, क्योंकि अभी कथा शुरू होने वाली है। इस वजह से हमने उनकी वाणी का लाभ नहीं लिया, इसलिए उनकी